नमस्कार सभी साथियों को, सभी को राम राम, खम्मा गणी, राधे राधे और कुचामन ऑनलाइन क्लासेज यूट्यूब परिवार में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साइंस के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती में हमारे 5 क्वेश्चन आने वाले हैं और यहां पर जो हमारे 6 या 7 टॉपिक है उनसे हर 5 क्वेश्चन में यह लगेगा कि हाँ ये पेपर में आ रहा है। एक पेपर के क्वेश्चन, फिर 5 क्वेश्चन में एक पेपर में आने वाले क्वेश्चन, इस प्रकार से 6 पेपरों का एक निचोड़ सा आपके सामने में पेश कर रहा हूं। जो हमारी जो शेड्यूल आधारित टेस्ट सीरीज चलती है वहां से मैंने लिए हैं, जो हमारे मेजर टेस्ट चलते हैं वहां से मैंने क्वेश्चन लिए हैं, यानी कि वो सिलेक्टेड क्वेश्चन जो बार बार एग्जामों में आते हैं वो क्वेश्चन यहां पर इन 30 क्वेश्चनों के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। अगर चतुर्थ श्रेणी में आप लगना चाहते हो और चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हो तो इस वीडियो को मिस मत कर देना। आपको पता चल जाएगा कि साइंस के कैसे क्वेश्चन आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। दोस्तों, सबसे पहले आपसे यही कहना चाहता हूं कि जो भी साथी इस वीडियो पर आ रहा है, वीडियो को लाइक कर रहा है, शेयर कर रहा है, लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहा है, तो ये सबसे बड़ी गलती है। क्योंकि चैनल सब्सक्राइब यानी अगला वीडियो आपके पास पहुंचेगा, नहीं सब्सक्राइब मतलब अगला वीडियो आप तक नहीं पहुंचेगा। यह आपको ध्यान रखना है और उसी के अकॉर्डिंग आगे बढ़ना है। दोस्तों चलिएगा, मैं पहला क्वेश्चन आपके लिए लेकर आ गया हूं कि निम्न में से कौन सा रसायन एलर्जी क्रिया के दौरान मुक्त होता है। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है और बेसिक सा इसका उत्तर रहेगा, आप उत्तर देने का कष्ट कीजिएगा। कौन सा रसायन होता है जो एलर्जी क्रिया के दौरान मुक्त होता है, तो वो होता है हिस्टामिन। कौन सा होता है भाई? हिस्टामिन रसायन। दोस्तों हिस्टामिन रसायन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, जब क्रोमोसोम संख्या आधार क्रोमोसोम संख्या का गुणनफल होता है, जब क्रोमोसोम संख्या का आधार क्रोमोसोम संख्या का गुणनफल होता है तो उसे क्या कहा जाता है? उसे क्या कहा जाता है भाई? असुगुणिता, नलिसोमिकता, टेट्रासोमिकता या सुगुणिता? इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है सुगुणिता। इसे क्या कहा जाता है? सुगुणिता इसे कहा जाता है। ऑप्शन 4 सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, एक दर्पण में किसी वस्तु X का प्रतिबिंब उल्टा वह वस्तु से बड़ा बनता है तो दर्पण की प्रकृति कैसी होगी? एक दर्पण है, दर्पण के अंदर कोई वस्तु, जैसे कि मैं ही सामने खड़ा हूं, अब मेरा जो प्रतिबिंब है वो उल्टा बन रहा है और वस्तु से बड़ा यानी मेरे आकार से बड़ा बन रहा है। इस स्थिति के अंदर जो हमें दर्पण है वो कौन सी काम में ले रहे हैं? तो हम ले रहे हैं अवतल दर्पण। कौन सी दर्पण काम में ले रहे हैं? हम अवतल दर्पण काम में ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन नहीं है, यानी कि वह परिवर्तन जो रासायनिक परिवर्तन को दर्शा रहा है वो कौन सा है? पहला है जल का नमक में विलय होना, भौतिक परिवर्तन है। जल के क्वथनांक पर जल वाष्प बनना, यानी कि जल का वाष्प बन के उड़ना, यह भी एक आपका भौतिक परिवर्तन है। बर्फ के गलनांक पर जल का बनना, यह भी है। लेकिन द्रवित पेट्रोलियम गैस का दहन, यानी कि जो पेट्रोलियम गैस है उसको जला रहे हैं आप, तो यह रासायनिक परिवर्तन। और यहां से एक चीज सीख लेना है शुरू में ही, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन का एक क्वेश्चन आपकी हर एक शिफ्ट के अंदर आएगा। याद इतना ही रखना है कि भौतिक परिवर्तन जिसमें पहली अवस्था से दूसरी अवस्था और दूसरी अवस्था से पहली अवस्था में हम परिवर्तन कर सकते हैं, जबकि रासायनिक परिवर्तन होता है पहली अवस्था से दूसरी अवस्था में अगर बदल गया है तो उसको पहली अवस्था में हम नहीं लेकर आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का 100% पुनर्नवीकरण किया जा सकता है? कांच का, पॉलीथीन थैले का, बेकेलाइट का या सीमेंट का? वापस जिसको पुनर्नवीकरण करके वापस जिस पदार्थ को हम काम में ले सकते हैं वो पदार्थ होता है कांच। कौन सा होता है? कांच होता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, उससे पहले जो भी साथी नोट्स, पीडीएफ, इसके अलावा नोट्स है, पीडीएफ है, या क्वेश्चनों की जो पीडीएफ है, या इसके अलावा क्विज, इन सब में भाग लेना चाहता है, न्यू अपडेट, न्यू जॉब्स अपडेट, यह जानकारी समय के साथ मिलती रहे, तो यह सब आपको एक ही जगह मिलेगा टेलीग्राम पर। और वो टेलीग्राम है कुचामन ऑनलाइन क्लासेस टेलीग्राम, लिंक जिसका डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। और बेसिक आप सीधा टेलीग्राम पे जाके कुचामन ऑनलाइन क्लासेस सर्च करोगे
तो भी आपको ये टेलीग्राम मिल जाएगा दोस्तों। ठीक है, अगले क्वेश्चन में बढ़िए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। निम्न बीमारियों पर विचार कीजिएगा। हिपेटाइटिस ए, पोलियो, कोले, टाइफाइड और गलसुआ। अब यहां पर बात हो रही है कि जल जनित बीमारियों की हमें करनी है पहचान। जल जनित बीमारियों में आपकी हिपेटाइटिस ए है, पोलियो है, कोले है, टाइफाइड है, गलसुआ नहीं है। अब ऑप्शन कौन सा सही काम कर रहा है यहां पे? तो ऑप्शन आपका काम कर रहा है यहां पे ये वाला 1 2 3 4। तो ऑप्शन कौन सा रहेगा? 3 नंबर सही रहेगा। जल के द्वारा फैलने वाली बीमारियां। स्नैपड्रैगन में F2PD में लाल, गुलाबी तथा सफेद फूल वाले पौधों का अनुपात 1:2:1 पाया जाता है। यह क्या दर्शा रहा है? 1 अनुपात यहां पर जो है 1:2:1 ही। 1 अनुपात है लाल का, 2 अनुपात है गुलाबी का, और वापस 1 अनुपात है वो सफेद फूलों का है। तो यह क्या दर्शा रहा है? यह दर्शा रहा है अपूर्ण प्रबलता। क्या दर्शा रहा है? अपूर्ण प्रबलता को दर्शा रहा है। क्वेश्चन नंबर 8। सघन से विरल माध्यम में गमन करने वाली प्रकाश की एक किरण के लिए जब आपतन कोण क्रांतिक कोण के बराबर होता है तब अपवर्तन कोण होता है। आपतन कोण क्रांतिक कोण के बराबर है सघन से विरल माध्यम में गमन प्रकाश कर रहा है, तो अपवर्तन कोण आपका कितना रहेगा? 180 डिग्री, 0 डिग्री, 45 डिग्री या 90 डिग्री? तो सही रहेगा आपका 90 डिग्री। परमाणु क्रमांक 81 वाला तत्व किससे संबंधित है? परमाणु क्रमांक संख्या है 81 81, और यह किससे संबंधित होता है? पी ब्लॉक में आता है भाई। ये किस ब्लॉक में आएगा? पी ब्लॉक के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन कह रहा है कि पुनेट वृक्ष से हम किसका अध्ययन करते हैं? पुनेट वृक्ष से हम किसका अध्ययन करते हैं? आनुवंशिकी का। आनुवंशिकी का। यह क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से। क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकाएं प्रतिरक्षियां स्त्रावित करती है? वह कोशिकाएं जो प्रतिरक्षियां स्त्रावित करती है वो होती है बी लिम्फोसाइट। कौन सी होती है? बी लिम्फोसाइट दोस्तों, बी लिम्फोसाइट। क्वेश्चन नंबर 12 है। एक आनुवंशिक कूट द्वारा एक विशिष्ट अमीनो अम्ल को कोडित किया जाता है। आनुवंशिक कूट के इस विशिष्ट लक्षणों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? इनको कहते हैं स्पष्टता। क्या कहते हैं? स्पष्टता। क्वेश्चन नंबर 13। चंद्र सतह पर एक पर्यवेक्षक को दिन के समय आकाश दिखाई देगा। दिन के समय काला। भाई हमें नीला दिखाई देता है। नीला दिखाई देने के पीछे कारण क्या है, जो मैंने लास्ट वीडियो में आपको अच्छी तरह बताया भी था, और जिसने देखा है वो एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। दिन के समय आकाश काला। ये बताओ पृथ्वी से हमें नीला क्यों दिखाई देता है आकाश? भाई सीधा क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि पृथ्वी से आसमान हमें नीला दिखाई देता है, इसका मुख्य किसकी उपस्थिति के कारण दिखाई देता है और किसके कारण यह बनता है, यह चीज आपको बतानी है, जबकि ओरिजिनल में है कालाई। क्वेश्चन नंबर 14। मुद्रा धातु की सबसे स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था है। मुद्रा धातु की सबसे स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था कौन सी होती है, यह आपको यहां पर बताना है। बताओ भाई। तो देखिएगा, Cu+2 Ag+ Au+3, और ये आपका ऑप्शन है वो है 3 नंबर का। ओके। क्वेश्चन नंबर 15। पिन चुभने पर हम अचानक अपना हाथ हटा लेते हैं, इस प्रतिक्रिया की वजह। भाई पिन चुभती है, हाथ हटा लेते हैं, मुख्य वजह क्या है, यह आपको यहां पर बताना है।
यहां पर पिन चुभी, ऐसे करते ना हम, क्या कारण है? रिफ्लेक्स क्रिया, शरीर रिफ्लेक्स क्रिया को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, वायरस की बाह्य परत किस प्रोटीन से बनी होती है? वायरस विषाणु और इसकी जो बाह्य परत है वो किससे बनी होती है? कैप्सिड से। किससे बनी होती है ये? कैप्सिड से बनी होती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेंडल द्वारा चयनित मटर के पौधे का कौन सा लक्षण आनुवांशिकता के प्रयोग के लिए नहीं चुना गया था? कौन सा नहीं चुना गया था यह आपको यहां पर बताना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन विचार कीजिएगा उत्तर देने का। बीज का रंग, फली का रंग, फूल का रंग, तने का रंग, इसे नहीं चुना गया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन, आंख के किस भाग में वर्णक होता है जो व्यक्ति की आंखों का रंग निर्धारित करता है? भाई आंख के अंदर जो हमें रंग दिखाई देता है ये किस भाग में होता है, यह आपको बताना है। यह होता है आइरिस में। किस में होता है? आइरिस के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से किस धातु का निष्कर्षण केवल विद्युत अपघटन के द्वारा किया जा सकता है? निष्कर्षण करना है और केवल विद्युत अपघटन के द्वारा करना है, तो वह धातु आपकी कौन सी रहेगी? एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से कौन सा आरएनए आनुवांशिक कूट को पढ़ने के लिए उत्तरदायी? कोई आनुवांशिक कूट है, उसको अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो कौन सा आरएनए उत्तरदायी होता है? टीएमआरएचएन तो सही रहेगा टीआरएनए। कौन सा होता है? टीआरएनए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21, विल्सन रोग के कारण किस धातु का संचय यकृत, गुर्दे और मस्तिष्क में होता है? विल्सन रोग के कारण किस धातु का संचय यकृत, गुर्दे और मस्तिष्क में होता है? सीयू का। समझ गए? नेक्स्ट में चलो फिर। मेंडल ने मटर के अलावा एक और पादप पर कार्य किया, वह पादप कौन सा था? यह क्वेश्चन भी मैंने करवा दिया है पहले भाई, और करवाया हुआ याद नहीं है तो आपकी तैयारी अच्छी नहीं है भाई। हीरेसियम। कौन सा है? हीरेसियम। क्वेश्चन नंबर 23, रंगीन अक्षरों के ऊपर एक समतल कांच का स्लेब रखा गया है, जो अक्षर सबसे कम उठा हुआ दिखाई देता है वह है। अलग अलग कलर के, हर एक कलर के अक्षर है वो रख दिए, उनके ऊपर एक कांच रख दिया। कांच रखते ही अक्षर में उठे हुए प्रतीत होते हैं, लेकिन एक अक्षर है जो सबसे कम उठा हुआ प्रतीत होता है, उसका रंग कैसा है? तो उसका रंग होता है लाल। कैसा होता है उसका रंग? लाल रंग होता है। क्वेश्चन 24, निम्नलिखित में से कौन सा अधात्विक गुण प्रदर्शित करता है? यहां पर धातुएं दी गई है और अधात्विक गुण कौन सा प्रदर्शित करता है, यह आपको यहां पर कमेंट में बताना है। ग्रेएसन। ग्रेएसन। क्वेश्चन 25, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वः प्रतिरक्षित रोग नहीं है? स्वः प्रतिरक्षित रोग कौन सा नहीं है यह आपको बताना है। स्वः प्रतिरक्षी रोग कौन सा नहीं है? अल्जाइमर रोग। कौन सा? अल्जाइमर रोग। क्वेश्चन 26, एथलीट फुट संक्रामक रोग है, किसके द्वारा जनित है? एथलीट फुट किसके द्वारा जनित है? फफूंद जनित। एथलीट फुट फफूंद जनित रोग होता है। अग्नाशय रस में कौन सा एंजाइम होता है जो इमल्सिफाइड वसा को तोड़ता है? अग्नाशय रस में कौन सा एंजाइम होता है जो इमल्सिफाइड वसा है उसे तोड़ता है? लाइपेज, पेप्सिन, ट्रिप्सिन या एमाइलेज? सही रहेगा लाइपेज। कौन सा रहेगा? लाइपेज दोस्तों। क्वेश्चन 28, यदि अवतल दर्पण पर में किसी वस्तु की स्थिति अनंत पर है, यदि अवतल दर्पण में किसी वस्तु की स्थिति अनंत पर है तो बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होगा? अवतल दर्पण है,
वस्तु अनंत पर स्थित है तो पहली बात तो जो प्रतिबिंब बनेगा वो वास्तविक होगा, लेकिन उल्टा बनेगा, सिर नीचे जाएगा, और आकार तो दूरी पर है तो छोटा होगा। वास्तविक उल्टा वस्तु के बराबर, वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा, वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा। कांसे की मूर्ति में ज्यादातर क्या होता है? अरे कांसा किससे बनकर बनता है, ये सीधा पूछा। अब क्वेश्चन को थोड़ा घुमा दिया कि मूर्ति जोड़ दिया तो लगेगा कि क्या पूछ लिया, जबकि कुछ नहीं पूछा। कॉपर और टिन होता है, कॉपर और टिन कांसे में होता है। नेक्स्ट, एकल कोशिका प्रोटीन का जाना माना स्रोत है। एकल कोशिका जो प्रोटीन है, मछली है, दूध है, दालें हैं या स्पाइरुलिना है, जाना माना स्रोत है जिसमें सर्वाधिक एकल कोशिका प्रोटीन होता है वो स्पाइरुलिना है, स्पाइरुलिना। ऑप्शन 4 यहां पे सही रहेगा। देखो छोटा वीडियो था, 30 ही क्वेश्चन थे, और मैंने मेरी तरफ से बिल्कुल क्लास 9 और 10वीं की जो किताबें हैं उनसे कठिन क्वेश्चन बन सकते हैं वो बनाए। अब आपके पास चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के कंप्लीट और सबसे इंपॉर्टेंट कॉम्बो बैच, जिस भी भाई बहन ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है उनसे यही कहना चाहूंगा कि आज अभी तुरंत जाकर ज्वाइन कर लो, इससे बेस्ट कंटेंट कहीं नहीं है। हाई कोर्ट की जो भी भाई बहन या आपके कोई भी रिश्तेदार तैयारी के लिए लग रहे हैं उनके लिए लाइव बैच, रिकॉर्डेड बैच, पर्सन बैंक, 20 मेजर टेस्ट, शेड्यूल आधारित टेस्ट सीरीज आगे आ जाएगी, और ये सभी पांचों बेंच मिल जाएंगे आपको कॉम्बो बैच के अंदर। ये ऑफर भी सीमित समय के लिए है, फिर रेट बढ़ जाएगी, बोलेंगे कि सर मेरे को तो ज्वाइन करना था। न्यू लाइव बैच है जो आपका जल्द स्टार्ट हो रहा है 1-2 दिन में, तो जाकर ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। फिर बोलूंगा टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करिएगा, वहां पर इनकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए कुछ अमन ऑनलाइन क्लासेज। जय हिंद, जय भारत।